बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील मलिक। कुछ दिनों के वक्फ़े के बाद मैं आपके साथ फिर शामिल हूँ और ये वक्फ़े की वजह थी मेरा एक्सीडेंट। चूँकि कुछ रोज़ पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं ये वीलॉग कंटिन्यू नहीं कर सका। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ, तो मैंने कहा कि दोस्तों के साथ दोबारा इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है डॉक्टर शहबाज गुल का वाक़या है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में आज ये वाक़या पेश आया है। और ये उन्हीं वाक़यात का तसलसल है जो इससे पहले हमें नज़र आते हैं। यानी कि कुछ रोज़ कबल जो इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर पीटीआई के लोगों ने हमले किए थे। एहसन इकबाल पर जूता मारा गया, मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगज़ेब जो है उन पर तशद्दुद किया गया। मरियम औरंगज़ेब को ठुड्डा मारा गया और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो हैं उनको थप्पड़ मारा गया। ये बहुत नाखुशगवार और बहुत ही इसको क्या आप कहेंगे कि शर्मनाक वाक़यात थे। लेकिन आज जो वाक़या हुआ है ये भी कोई अच्छा वाक़या नहीं है। ऐसा वाक़यात नहीं होने चाहिए और यही ख़दशात का इज़हार किया जा रहा था कि जिस तरह से मुल्की सियासत को एक सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनियों में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसके असरात इसी तरह से आने थे। आज जो वाक़या पेश आया उसमें डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, ये एक केस में पेशी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आए थे। और लाहौर हाई कोर्ट जब वो पहुँचे तो यहाँ पे पहले से मौजूद जो लीगी कारकुनान थे उन्होंने उन पर हमला किया, उन पर अंडे बरसाए गए, उन पर स्याही फेंकी गई। स्याही उनके चेहरे पर पड़ी, उन्होंने मास्क जो पहना हुआ था उसके ऊपर गिरी, उनकी पेशानी पे गिरी। अंडे उनको मारे गए लेकिन वो अंडों से बचे। और साथ ही उनको चूँकि उनके जो साथ स्टाफ था उनके पास छतरी थी और छतरी की वजह से भी जो है वो काफ़ी बचत रही, वो महफूज रहे। लेकिन इसके बावजूद स्याही जो है उनके चेहरे पर पड़ी है, जिसके बाद वो अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उससे पहले भी बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि ये जो उन पर हमला किया गया है ये उनको अगर डराने की कोशिश है तो वो याद रखें कि वो जट हैं, वो गिल हैं, वो नहीं डरते। अगर इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो वो उनके घर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि आप एक नहीं 10 बार इस तरह के ओछे हथकंडे कर लें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन असल मसला ये नहीं है कि डॉक्टर साहब डरने वाले हैं या नहीं डरने वाले। असल मसला ये है कि मुआशरे में किस चीज़ को परवान चढ़ाया जा रहा है। अब बहुत दुख की बात है कि सियासी रवादारी जो है इसका वो क्या कहते हैं ना, जनाजा निकल गया। अब अगर आप अपने सियासी मुखालफिन पर जूते बरसाएंगे तो फिर उनके जो हमदर्द हैं वो भी इसी तरह का रिएक्शन देंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। इससे पहले पीटीआई वालों ने ये किया, आज नून लीग वाले इसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो कल को फिर इसी तरह के वाक़यात जो है वो हो सकते हैं। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर कौन है जो अपने घरों से बाहर निकल सकेगा। अगर मुस्लिम लीग नून वाले कहीं बाहर बाहर निकलेंगे तो लोग उन पर जूते बरसाएंगे, तो फिर उसके रद्दअमल के तौर पे, उसके जवाब के तौर पे मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो पीटीआई वालों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करेंगे, इस तरह की सूरत करेंगे। तो ये मुल्क को इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। ये इस तरह के हमले किसी भी सूरत जो है वो नेक शगुन नहीं है। इससे बहुत ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। जो हमारी एक सोशल लाइफ है वो बुरी तरह से तबाह होने का ख़दशा है। इससे सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनों में तब्दील हो रहे हैं। और आज का जो वाक़या है, इस वाक़या पर मैं समझता हूँ कि एक्शन लिया जाना चाहिए। चूँकि सियासी इख्तलाफ रखना हर किसी का हक़ है, बुनियादी हक़ है। अगर आपको मेरी राय से इख्तलाफ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फतवा जारी कर देंगे ये वाजिबुल कत्ल है, और अगर मुझे आपसे इख्तलाफ है तो मैं उस पर बंदूक लेके आ जाऊँ, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। आप दलील के साथ बात करें, आप डायलॉग के साथ मसाइल को हल करें। अगर इसी तरह वो कहते हैं ना डांगा सोटे निकलणगे या जुत्तियों जुत्ती सारा काम होएगा तो फिर जनाब जुत्तियों जुत्ती तुसी होवोगे तो कोई बूटां वाला आएगा। और अगर कोई बूटों वाला आएगा तो फिर सबको जो है वो मलिया मीट करेगा, सबके हकूक़ जो हैं वो जिस तरह पहले होता है कि गज़ब हो जाएंगे। और सूरत हाल अच्छी नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छी नहीं है सूरत हाल। अगर सियासतदानों की आपसी लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ जाएंगी कि आप एक दूसरे के पर इस तरह से वो हमले करेंगे, जूतियाँ बरसाएंगे, स्याहियाँ फेंकेंगे, अंडे फेंकेंगे, टमाटर मारेंगे, तो फिर कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसलिए ये सूरत हाल जो है वो इस बात की मुतकाज़ी है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है
وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور اس سچویشن میں اپنے اپنے کارکنوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ وہ اپنے رویوں کو بہتر بنائیں، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں نہ کی جائیں کہ جن کی وجہ سے مزید حالات خراب ہوں۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، وزیر اعظم ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، اور بالخصوص اس وقت جو صورتحال ہے وہ دو جماعتوں کے مابین ہے کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، اور دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا پنجاب میں بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ تو اگر دونوں یہ جماعتیں آپس میں اس طرح سے ٹکرائیں گی تو سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں جو ہے بہت زیادہ تلخی والی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پہلے بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ صورتحال اگر اس طرف جائے گی کہ آپ ایک دوسرے پر اس طرف سے انڈے اور ٹماٹر برسائیں گے تو پھر معاملہ جو ہیں وہ بہت بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لیے مشورہ ہے کہ مہربانی کریں، ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں، سیاسی اختلاف ہونا الگ بات ہے، لیکن اس طرح سے ایک دوسرے پر حملے کرنے سے ذاتی دشمنیاں جنم لیں گی، اور جس کا کسی بھی صورت پنجاب اور پاکستان کے لیے جو ہے اس کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔